मन के नगर बनता नगर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज आपके बीच क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी आपका लॉन्ग में बनता है उसको हम लेकर के आए। शुरू से अंत तक आप लोगों बने रहिएगा और आपको हम इम्पोर्टेंट चैप्टर बतला दें कि 5 मार्क्स का आपका इसी सवाल रहता है। पहला देखिए, पहला है कि मीन मीडियन मोड से आप ज्यादा ने उसका लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर देन वाला आप सवाल कर लीजिएगा। ठीक। सेकेंड, दोनों ये मिड वैल्यू आपको कराया गया, मीडियन में, मोड में, मीन में, मिड वैल्यू सबका कर लीजिएगा। ठीक। ये दोनों में से एक सवाल इस बार आपका मिड वैल्यू आने का चांसेस है। ठीक। सेकेंड, आपका कॉम्बिनेशन में हम आपको कमिटी वाला कराए थे, वो हर साल एक ना एक क्वेश्चन रिपीट करता है, तो नंबर अभी पढ़ने के लिए बुक लेके मत बैठिए, गाइड लेके मत बैठिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है जहां से आपको नंबर मिल सके, उस चीज को लेकर के बैठिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार कि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक आपका जीपी, ज्योमेट्री प्रोग्रेस, जीपी और एपी से लॉन्ग में आपका जो सवाल रहता है जीपी और एपी से, वो आपका सवाल रहता है, सवाल जो रहता है वो आपका सम और प्रोडक्ट से होता है। सम और प्रोडक्ट दो चीज से आपका जो सवाल बनता है, ये फॉर्मूला का आप लोग को यूज कीजिएगा। ऐसी आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 आपका 5 मार्क्स का आपका ऐसी क्वेश्चन आपका छट गया। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आगे इसको बनाने का तरीका, ये आपका एथमेटिक्स मीन यानी कि मीन का यहाँ पे आपका बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सी आई, लेस देन है, डिफरेंस कितना का देख लीजिएगा, लेस देन में कितना का डिफरेंस है, 10 का है, तो क्या करना है, फर्स्ट ओला में 10 घटाना है, तो क्या हो जाएगा आपका 0, फिर इसमें 10 को, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 से 10। ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। लेस देन में जहां से दिया है उसका वैल्यू को वहां पे आगे हम घटा देते हैं। ठीक है। फिर हम उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट में आपका दिया रहता है कितना, फर्स्ट में मान लीजिए 20 दिया रहता, तो 10 का डिफरेंस है ना, तो उसमें हम 10 घटा लेते हैं, आगे हम 10 लिखते हैं, फिर सेकेंड वाला में क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं। तो वैसे क्या किए हैं, 10 में आगे क्या किए, 10 को आगे घटा दिए, जितना का डिफरेंस उसको उसमें से घटा दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये लगातार ना आपका इंक्रीज है, इंक्रीज ऑर्डर में आपका बढ़ते जा रहा है, 5 17 31 41 49 50। एप इसको क्या कीजिएगा, जब भी मीन मीडियन मोड उसका फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर लगातार बढ़ रहा है और घट रहा है, तब इसको क्या बदलने का आपको जरूरत है, इसको भी सोल्व करने का जरूरत है, किसको, फ्रीक्वेंसी को, मीन हो मीडियन हो मोड हो, लेकिन बदल रहा नहीं है, कभी 5 दे दे रहे, कभी 3 दे दे रहे, कभी 2 दे दे रहे, तो उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार दिया है तो आपको यहाँ पे बदलना होगा। ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर क्या है, 5, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 17 में 5 को घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 12, फिर यहाँ पे 31 में 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14, 41 में 31 को घटाएंगे हो जाएगा 10, 49 में 41 जाएगा आपका 8, 50 में 49 जाएगा आपका 1। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि कंटिन्यूस सीरीज बन गया है, सी आई का वैल्यू आपको पता चल गया है, एफ का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले मीन में हम लोग निकालते हैं एक्स, याद रखिएगा मीन में निकाला जाता है एक्स, मीडियन में सबसे पहले निकालते हैं हम लोग कौन, क्या, सी एफ, जो भी एफ का वैल्यू होता है उसको जोड़ के लिखते हैं। एक ही चीज को बार बार लिखिए, रिपीट कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस परफेक्ट हो सके और एग्जाम में आप उड़ा सके सारा क्वेश्चन को। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स निकालने का रूल, दोनों नंबर को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए 5, फिर दोनों नंबर को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए 15, फिर यहाँ पे देख लीजिएगा
डिफरेंस कितना का 10 का है ना डिफरेंस, तो यहाँ पे 10 बढ़ाते जाइए, उतना क्या करने जाइए, दोनों को जोड़िए फिर डिवाइड कीजिए, 10 इसमें ऐड करते जाइए, वो अपने आप होते जाएगा, उतना ही नहीं करना, एग्जाम में टाइम आपको बचाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे निकालते हम लोग एफ एक्स, एफ को एक्स से इंटू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25, इसको इससे इंटू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 12, 180 होना चाहिए क्या, जीरो एक हाथ में रहा, हाँ 180 ही होगा, ये हो जाएगा आपका 180। फिर 14 को 15 से कीजिए, 14 15 इधर हो जाएगा कितना 196, 196 14 196 और इधर जो 14, जीरो एक हाथ मेरा 10 11 210, 350, 45 अठे यानी कि 40 अठे 320, 4 अठे 32, 320 और इधर हो जाएगा 5 मिनट कर ही लेते हैं, जीरो एक हाथ में रहा 32, सॉरी 4 हाथ में रहा, 4 हाथ में रहा 32 4 36, 360, यहाँ पे हो गया 55, हो गया। यहां तक किसी को डाउट है नहीं ना, तो एक ही चीज को क्या करना, बार बार आप लोग देखते रहिए। अब इसका आगे तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, ये आपका 2025 का सवाल है, ठीक है, 2025 में पूछा गया था, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे, और याद है कि सीआई का जो नीचे वाला वैल्यू होता है इसको लिखिएगा टोटल, यहाँ पे लिखिएगा टोटल, और एफ को यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो सबसे पहले लिखिएगा सिग्मा एफ, जिस भी वैल्यू को ऐड करना है उसका आगे में हम लोग क्या लगाएंगे सिग्मा, यहाँ पे जैसे एफ एक्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको ऐड कीजिए एफ को, 7 11 11 और 9 20, दो हाथ में रहा 2 3 2 3 5, सिग्मा एफ का वैल्यू 50 आया। अब इसको ऐड करते हैं, 5 5 10, एक हाथ में रहा, इधर हो गया 11 12 12 और 5 17 17 6 23 23 5 23 5 हो जाएगा 28, दो हाथ में रहा, इधर हो गया 5, एक मिनट, एक हाथ इधर में था ना जी, 11 11 और 6 हो जाएगा 17 23, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 28 हुआ ना, 28 यानी कि 3 5 8 11, 1180। इसका फॉर्मूला आपको पता है, मीन का क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है 1180 दिया हुआ है, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 50 है। अब इसको डिवाइड करके बताइए कि मीन का आंसर कितना आ रहा है, इतना तो आप सब बतला ही सकते हैं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सब, ठीक है। रेगुलर ऐसी बने रहिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन और क्या बोलता है, लॉन्ग हो गया 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, सारा इसको कंप्लीट कर देंगे। खाली रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो जाएगा जाएगा, मेरा क्या है, ठीक है। देखिए लिख लीजिए आप सब, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं, हो गया।